भाई, तो अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। आप लोगों का बैच कौन सा है? 107। मेरे पास यहाँ पे 106 की फाइल है। चले, कोई बात नहीं। इस तरह करते हैं, हम लोग ना अपनी VS कोड की एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक हो गया। और उसके अंदर हम लोग अपना एक फोल्डर जो सा ना ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यार, किसकी आवाज़ आ रही है? अब ना आए। हम लोग क्या करते हैं, अपना एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। और हम अपने फोल्डर को नेमिंग कहते हैं, कहते हैं इसको हम 107 CSS लेक्चर 1 के नाम से। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अपने यहाँ से इसको फाइल को ओपन करते हैं। और इसमें हम अपनी इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, इस फोल्डर को। अच्छा मेरा बच्चा, मुझे सबसे पहले ये बताओ, अब मैंने यहाँ पर जौन सा है अपनी HTML का एक फाइल बनानी है। ठीक है, वो मैं कैसे बनाऊंगा? एग्जैक्टली, इंडेक्स डॉट HTML। क्या मैं इंडेक्स के अलावा कुछ और भी इसका नाम रख सकता हूँ? मसलन? ठीक हो गया। और देन इसके बाद मुझे ये बताओ मेरा बच्चा, मैं इसमें जौन सा ना बॉयलर प्लेट अपनी किस तरह लूंगा? Shift 1 के साथ। वेरी गुड। इनिशियल स्केल 1.0 क्या होता है? एग्जैक्टली मेरा बच्चा, जैसे ही मैं अपने वेब पेज के ऊपर जाता हूँ, तो मेरे वेब पेज का जो सा इनिशियल जूम लेवल है ना, वो होगा 1.0 होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पे CSS की फाइल बनानी है, वो कैसे बनाऊंगा? index.css। वेरी गुड। अच्छा मेरा बच्चा, अब हम ना अपने टॉपिक को जरा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं CSS है क्या। मैंने आप लोगों को बताया था कि वेब डिजाइनिंग जब हम आते हैं, वेब डेवलपमेंट में, तो हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है स्ट्रक्चर, देन स्ट्रक्चर की ब्यूटी, एंड देन स्ट्रक्चर की वर्किंग। ठीक हो गया। CSS हमारे पास एज ए कैस्केडियन स्टाइल शीट, एज ए हमारे स्ट्रक्चर की ब्यूटी है ये। हम इससे अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, उसको ब्यूटीफाई करते हैं मजीद। अब हमारे पास ना इधर CSS की थ्री टाइप्स है: इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, एंड देन इनलाइन CSS। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में ना कुछ कंटेंट ले लेते हैं हम लोग। ऑनलाइन कोई बच्चा नहीं आया अभी तक? कोई नहीं है बॉडी के अंदर। वह सेंड कर दिया इब्तदार भाई को। बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ कंटेंट ले लेते हैं हम। अब आया जी पहला बच्चा। हम बॉडी के अंदर क्या करते हैं, अपना कुछ कंटेंट ले लेते हैं। मसलन क्या लें? कुछ भी, आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था, क्या लें? कुछ भी, कोई कंटेंट बता दो। H1 करके हम लोग एक हेडिंग लेते हैं, इसको हम कह देते हैं अपना टेबल का ना। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना एक टेबल बना लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, टेबल बनाना है मैंने, वो किस तरह बनाऊंगा? एग्जैक्टली, टेबल का टैग लूंगा, एंड देन एग्जैक्टली टी हेड ले लिया, देन नहीं, पहले टी बॉडी भी तो होती है ना एक मेरे पास, टी बॉडी ले लेते हैं। ठीक हो गया। टी हेड के अंदर मैं अपना क्या करता है, एक TR ले लेता हूँ, और TR के अंदर मैं अपना TD ले लेता हूँ। कितना? 5 टाइम्स ले लेता हूँ या 3 टाइम्स ले लेता हूँ, थोड़ा देखते हैं इसको। इसको मैं जोन सा होम कह देता हूँ, इसको जोन सा है मैं फोन कह देता हूँ, और इसको जोन सा मैं एड्रेस कह देते हैं, एड्रेस। ठीक हो गया। एंड देन एज इट इज जोन सा ना टी बॉडी में ना हम लोग क्या करते हैं, TR लेंगे पहले, TR के अंदर TD लेंगे। कितने टाइम? 5 टाइम्स लेते हैं। और ये जौन सा ना, इसको कंट्रोल, बल्कि ना यार, ये TD नहीं था, टेबल हेड चाहिए था ना हमें, यहाँ पे TH है। TH, और एज इट इज TH। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम जौन सा है होम का क्या कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, ब्ला ब्ला।
ब्ला, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ रहा है फ़ोन, तो इसमें हम कुछ भी पेस्ट कर देते हैं। देन इसके बाद इसमें हमारे पास एड्रेस है, तो इसमें भी हम कुछ भी पेस्ट कर देते हैं। अब मैंने आप लोगों को एक एक्सटेंशन जो सा था ना इंस्टॉल करवाई थी, कौन सी थी वो वाला? हम्म, लाइव सर्वर की, गो लाइव की। अभी मुझे ये बताओ, ये किस लिए यूज़ करते हैं हम? अपने वेब पेज को लाइव देखने के लिए, ठीक हो गया। इस तरह करके अब मेरा एक बहुत नॉर्मल सा एक वेब पेज आ गया, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास स्टाइल की जोन सी टाइप्स हैं वो क्या हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया एक हमारे पास इनलाइन स्टाइल होता है, ठीक होता है। वो किस तरह करते हैं? हम क्या करते हैं, हम अपने पास एक स्टाइल का टैग लेते हैं। एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं, इन लाइन में अपनी जो सी लाइन है ना जिसको हम स्टाइल पास करना चाह रहे हैं, हम उसको क्या करते हैं, स्टाइल का टैग दे देते हैं। लेट से मैं इसको भी सिर्फ आप लोगों को ना होम को करके दिखाता हूँ। इसको मैं स्टाइल का एक टैग देता हूँ। ये टैग नहीं, बेसिकली एट्रीब्यूट होता है। स्टाइल का एट्रीब्यूट दे देता हूँ, और इसको मैं जो सा है ना कलर जो सा है इसका, वो मैं कर देता हूँ यार, ब्लू कर देता हूँ। थोड़ा सा डार्क होगा ना, आप नजर आ जाएगा। ये वाला क्या हुआ है, मेरा होम ब्लू हो गया है। इस तरह करके हम अपनी किसी भी चीज़ को जो है ना इनलाइन स्टाइल दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखते हैं, हम अपना जरा इंटरनल स्टाइल को देख लेते हैं वो किस तरह होता है। अब उसको भी करने के दो तरीके हैं। एक, ये इस तरह करके मैं स्टाइल का टैग ले सकता हूँ, ठीक हो गया। या फिर मैं जो सा ना अपना इसमें करके भी स्टाइल का टैग ले सकता हूँ, अपने हेड या अपनी बॉडी में जहां पर भी लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ। सबसे पहले हेड वाला देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ना हम अपने टी आर को टारगेट करते हैं, ठीक हो गया। मैंने अपनी जितनी भी टेबल रोज थे ना इसके अंदर, उनको टारगेट करना है, टी आर। और इसको मैं जो सा ना बैकग्राउंड कलर जो सा वो दे देता हूँ अपना। एक ये दे देते हैं हम लोग, सिर्फ टेस्ट करना है ना। ये देख देख लेते हैं क्या हुआ है। मेरे पास दो टेबल रोज थी मेरे टेबल के अंदर, और दोनों का ही बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया है, ठीक हो गया। अभी ये मैंने स्टाइल किस में दिया है, हेड में दिया है। अब इसी स्टाइल को जो सा ना मैं बॉडी में ट्राई करता हूँ। और क्या करते हैं, अपना जोन सा है टी एच जोन सा ना इसको टारगेट करते हैं। टी एच को मैंने टारगेट किया, और इसका जोन सा फॉन्ट वेट है ना, उसको मैं क्या करता हूँ, बोल्डर कर देता हूँ। क्या हुआ है, ये ज्यादा बोल्ड हो गया, एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया, ठीक हो गया। एक काम और करते हैं, इसका ना थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट का साइज जोन सा ना इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप समझ लगी, ये होती है हमारे पास इंटरनल सीएसएस, जिसको मैं अपने वेब पेज यानी एचटीएमएल का जो सा मेरा पेज है ना, उसकी बॉडी या उसके हेड के अंदर स्टाइल का टैग लूंगा। उस स्टाइल के अंदर जो सा मैंने किसी भी चीज को सीएसएस देनी है तो मैं उसमें दे सकता हूँ। ये दो टाइप्स हमने देख ली हैं। तीसरी पे आते हैं, एंड देन उसके बाद मैं आपको एक चीज समझाता हूँ और। तीसरी होती है हमारे पास एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स के बाहर से, आप हमने उसको अपने वेब पेज के साथ तो कनेक्ट करना है, अपनी एचटीएमएल के साथ, क्योंकि हमने उसके बाद किसी और चीज को टारगेट भी करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उससे एक कहता हूँ लिंकेड टैग यूज करता हूँ, ठीक हो गया। नीचे वो मुझे ऑप्शन दे रहा है, एटम लिंक करनी है आपने, सीएसएस लिंक करनी है, फेव आइकन करना है, आईएम करना है, इंपोर्ट करना है, क्या करना है, मैंने करना है सीएसएस को इंपोर्ट। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी लिंक कर देता हूँ, और इसमें आके मैं क्या करता हूँ, सिर्फ अपना स्लैश प्रेस करता हूँ, और वो मुझे बता देता है कि मेरे फोल्डर में एक इंडेक्स डॉट सी एस एस की फाइल पड़ी हुई है। अब क्या हुआ है, मेरी ये जो सी इंडेक्स डॉट सी एस एस की फाइल है ना, वो मेरी इस एच टी एम एल की फाइल के साथ कनेक्ट हो गई है। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या चीज़, हाँ, यही वाला दोबारा कर दूं? अच्छा मेरा बच्चा, इसको हम कमेंट कर लेते हैं, बाहर निकलते हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी सी एस एस को ना अपने उस एच टी एम एल के पेज के साथ, इवन के मेरे पास 10 एच टी एम एल पेजेस भी हो ना, तो मैं सी एस एस की सिर्फ एक ही फाइल उन सारों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक हो गया। करनी किस तरह, मैं उसको एक लिंक का टैग लूंगा,
और उसके अंदर वो मुझे बता देगा, थोड़ी सी ऑप्शंस देगा कि आप क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्या लिंक करवाना चाह रहे हैं मेरे हेड के अंदर। तो मैं अपनी CSS लिंक करवाना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, मैं इसको ख़त्म करता हूँ स्टाइल्स को, क्योंकि उधर मैंने इंडेक्स डॉट सी एस एस दिया हुआ, स्टाइल्स डॉट सी एस एस नहीं है, तो मैं इसका नाम सिर्फ क्या करूँगा, इंडेक्स कर दूंगा। और इधर मेरे पास मेरी जो सी इंडेक्स डॉट सी एस एस की फाइल है ना, वो कनेक्ट हो गई हुई है। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अपने ज़रा टेबल से बाहर आते हैं और एक H2 लेते हैं। ठीक हो गया, उसमें कहते हैं माई CSS इज लिंक्ड। ठीक हो गया। एंड देन हम एक पैराग्राफ लेते हैं और उसमें हम कुछ लोरम का जो सा ना अराउंड 250 वर्ड्स का जो सा ना एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ मेरा बच्चा, मैं ना ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये जितना भी कंटेंट आया ना, ये सारा एक ही लाइन पर हो जाए, किस तरह होगा? ऑल्ट जी से, एग्जैक्टली exactly। अब जब हमने एक्सटर्नल CSS को कनेक्ट करना होता है ना, तो हमारे पास फिर दो ऑप्शंस और आ जाती हैं। वो क्या होती है? वो ये होती है कि या तो मैंने जिस चीज को कनेक्ट करना है या जिस चीज को अपने CSS की फाइल में फेच करना है, या तो मैं उसको कोई क्लास दे दूं। ठीक हो गया। और उसको अपनी CSS के साथ कनेक्ट करवा दूं, ताकि मैं उसके ऊपर अपनी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकूं। अदरवाइज जो सा मेरे पास होती है ना, सेकंड ऑप्शन जो सी होती है, वो ये होती है कि मैं जो सा ना अपने पूरे टैग को ही टारगेट कर लूं। अब मसला ये है यार, कि मेरी एक वेबसाइट का एक फ्रंट पेज है, उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ H1 लगे हुए हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर पांच H1 जोन से थे, उनको डिफरेंट स्टाइल करना था, बाकी को डिफरेंट स्टाइल करना था, वो तो सारे एक ही तरीके से स्टाइल हो जाएंगे ना फिर। अगर मैंने डायरेक्टली H1 को ही टारगेट कर लिया, वो तो सारे सेम स्टाइल हो जाएंगे। अब मुझे चाहिए सेपरेट स्टाइल, करना चाह रहा हूँ मैं उसको। ठीक हो गया। तो फिर मैं जिस भी चीज को स्टाइल करना चाहता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, मैं उसको एक एट्रीब्यूट पास करता हूँ क्लास के नेम से। किसके नेम से? क्लास के नेम से। एंड देन मैं उस क्लास के अंदर ना कोई वैल्यू पास कर देता हूँ। मैं उसे कहता हूँ यार, ये मेरी जो सी ना H2 की हेडिंग है। ठीक हो गया, ये मेरी H2 की हेडिंग है। अब इधर तो मैंने इसको क्लास पास कर दिया, मैंने इसको CSS में भी टारगेट करना है। CSS मेरी HTML के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब बस मैंने उस क्लास को टारगेट करना है, ताकि मैं उसको कोई स्टाइल पास कर सकूं। तो अब मैंने उसको चूंकि क्लास दी हुई है, तो उसको टारगेट करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, और वो क्या है कि हम डॉट लगाते हैं। डॉट के बाद हमने जो क्लास पास की होती है ना, जो क्लास पास की होती है, उसको लिखते हैं H2, हेडिंग करते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस ऐड कर देते हैं। करली ब्रेसेस जब ऐड कर देते हैं, अब इसके अंदर हमने कोई भी चीज़ देनी है ना उसको, वो हम इसको दे सकते हैं। लेट से मैं इसको बैकग्राउंड कलर पास करता हूँ ऑरेंज का। ठीक हो गया। और सिंपल जो सा कलर है ना, वो पास करता हूँ, ब्लू का कर देते हैं हम लोग इसमें। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, बल्कि नहीं, आप लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं। अब देखते हैं हुआ क्या। क्या हुआ है? मैंने जिस क्लास को टारगेट किया था, अपनी H2 की क्लास को, वो मेरी टारगेट हो गई है, और उसको CSS भी उसकी मिल गई है। अच्छा मेरा बच्चा, अब एक तो ये तरीका हो गया क्लास का, और एक तरीका और है। जिस तरह क्लास एक एट्रीब्यूट है ना टारगेट करने के लिए, उसी तरह मेरे पास एक दूसरा एट्रीब्यूट आता है आईडी के नेम से। किस नेम से? आईडी के नेम से। और आईडी में भी जो सा ना सेम ही चीज है। मैं इसको कोई भी चीज पास करता हूँ, मैं इसको जो सा ना कोई भी एक वैल्यू पास कर देता हूँ, जिसको मैं अपनी CSS की फाइल में टारगेट करूंगा। तो मैं इसको क्या पास करता हूँ, पैराग्राफ के नाम से एक वैल्यू पास कर देता हूँ। ठीक हो गया, इधर से इसको सेव कर लेता हूँ। अब आईडी को टारगेट करने का तरीका क्या होता है? आईडी को हम जब टारगेट करते हैं, हम क्या करते हैं, ये वाला जो सा सिंबल है ऐड करते हैं। जिस तरह मैंने उसके लिए, मेरा बच्चा आवाज ना करो कुर्सी की। जिस तरह मैंने जो सा ना क्लास को टारगेट करने के लिए डॉट लगाया था ना, एज इट इज जॉनसन, अगर मैंने अपनी आईडी को टारगेट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, हैश यूज करूंगा। और हैश के अंदर अब मैं क्या करता हूँ, मैं जॉनसन है इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर जॉनसन है, मैं इसको कुछ इस तरह करके कुछ लाइट सा दे देते हैं हम ना। हाँ, देखते हैं क्या हुआ। सॉरी।
ठीक हो गया मेरा बच्चा। क्या पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने? क्लास, आईडी। मुझे ये बताओ, स्टाइल को इम्प्लीमेंट करने के कितने बेसिक कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं मेरा बच्चा। इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? इंटरनल क्या है मेरा बच्चा? इंटरनल ये है कि मैं अपने हेड या अपनी बॉडी के अंदर स्टाइल का टैग लूं, उस टैग के अंदर जिस चीज को टारगेट करना है उसको टारगेट करूं और उसको स्टाइल पास कर दूं। इंटरनल ये हो गया। इनलाइन क्या है? इनलाइन क्या है? इनलाइन ये है कि जिस भी चीज को मैं अपनी सीएसएस देना चाह रहा हूं, जिस भी चीज को मैं अपनी सीएसएस पास करना चाह रहा हूं, मैं उस टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लूं और उस एट्रीब्यूट के अंदर जो भी उसको स्टाइल देना चाह रहा हूं मैं उसको वो उसकी वैल्यूज पास कर दूं। इनलाइन ये हो गया। अब मुझे बताओ एक्सटर्नल क्या है? एग्जैक्टली मेरा बच्चा, हम सीएसएस की एक सेपरेट फाइल बनाए, ठीक हो गया। उस फाइल को किधर लिंक करेंगे हम? अपने हेड की एचटीएमएल के हेड में लेकर आएंगे। ठीक हो गया, हेड में हम लाएंगे और उसका जोन सा है पाथ एचआरईएफ के अंदर हम उसका वो पाथ देंगे। जो भी फाइल का नाम रखा हम उस फाइल का नाम देंगे। ठीक हो गया। एंड देन उस फाइल के अंदर अब मैंने अपनी एचटीएमएल के अंदर चीज़ों को टारगेट करना है, तो किस तरह टारगेट करूंगा? मेरे पास कौन से दो तरीके हैं? कौन से दो तरीके हैं मेरे पास? एक आईडी और दूसरा क्लास। वेरी गुड। एक मेरे पास आईडी है और दूसरी मेरे पास क्लास है। अब मैंने क्लास को किस तरह टारगेट करना है? डॉट, देन जो भी मेरा क्लास का नेम है उसको टारगेट करूंगा। जो भी मेरा क्लास का नेम है उसको टारगेट करूंगा। ठीक हो गया। और अगर मैंने अपनी आईडी को टारगेट करना हो फिर हैश एंड, हाँ, नहीं, आईडी नेम। एग्जैक्टली मेरा बच्चा। हैश के बाद मेरी आईडी का जोन सा मैंने नेम, ये मेरी आईडी की जोन सी वैल्यू मैंने आईडी में पास की हुई थी ना, मैं उसको टारगेट करूंगा, उसका नेम जोन सा लिखूंगा। एंड देन उसके बाद मैं क्या लगाता हूँ? करली ब्रेसिस लगाता हूँ और उसके अंदर मैंने जो भी स्टाइल की वैल्यू पास करनी है उसको मैं पास कर देता हूँ। दोबारा रिपीट करते हैं, इसको आप लोगों ने मेमोराइज करना है, क्योंकि अगर आप लोग चाह रहे हो ना अच्छा अच्छा डेवलपर बनना या एक यूआई अच्छा डेवलपर बनना, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। मुझे बताओ, मेरे पास बेसिक कितने तरीके हैं स्टाइल पास करने के? तीन तरीके हैं। कौन कौन से हैं? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। वेरी गुड। अब मैंने अपनी इंटरनल जो सा होता है उसको किधर पास करना है? नहीं मेरा बच्चा, इंटरनल की बात कर रहा हूँ। हेड या हेड या बॉडी के अंदर क्या करूंगा? स्टाइल का टैग पास करूंगा। स्टाइल के अंदर क्या करूंगा? जो भी, यानी कि अपनी क्लास को टारगेट करना है या अपनी आईडी को टारगेट करना है, उसको मैं टारगेट करूंगा और उसको वैल्यू पास कर दूंगा। इनलाइन स्टाइल मैं किस तरह करता हूँ? एग्जैक्टली exactly, कौन सी लाइन में? उस लाइन के टैग के अंदर मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करूंगा और उसके अंदर जो भी वैल्यू मैं पास करना चाह रहा हूं उसको मैं पास कर दूंगा। एक्सटर्नल को किस तरह करूंगा? देन हेड में लिंक कर दूंगा। और अब मैंने अपनी सी एस एस के अपने जो सा एच टी एम एल के अंदर आईडी और क्लास दी हुई है, अब मैंने उसको टारगेट करना है, किस तरह टारगेट करूंगा? कैसे दूंगा मेरा बच्चा? क्लास का नेम मैं कैसे दूंगा? डॉट करके मेरा बच्चा। क्लास के लिए मैं डॉट लूंगा। डॉट क्लास को जो सा नेम है या जो भी उसको वैल्यू पास की है वो करली ब्रेसिस, करली ब्रेसिस के अंदर वैल्यू मेरी जो भी मैं अपने स्टाइल की वैल्यू पास करना चाह रहा हूँ, जो भी स्टाइल करना चाह रहा हूँ वो। आईडी को किस तरह करूंगा? हैश आईडी नेम, देन करली ब्रेसिस, देन एग्जैक्टली मेरा बच्चा, इतना आप लोगों को याद हो गया। ठीक हो गया। अब आते हैं अपने क्लास और आईडी के ऊपर। मेरा बच्चा, याद करने की चीज ये है कि क्लास कौन सी है ना, जो उनसी क्लास पास होती है वो ओवरराइड भी हो सकती है। ठीक हो गया।
लेकिन जो सी मेरी आईडी होती है ना वो मेरी यूनिक होती है। ठीक हो गया। अब आईडी को किधर पास करूंगा और मैं क्लास को किधर पास करूंगा? एक मिनट दे। आईडी को मैं हमेशा, लेट्स से कि मेरे पास एक पेरेंट पड़ा हुआ है और पेरेंट के अंदर मेरे पास कुछ चिल्ड्रन पड़े हैं। मैंने आप लोगों को बताया था पेरेंट क्या होता है, चिल्ड्रन क्या होता है। पेरेंट क्या है? कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल पेरेंट की। पेरेंट एलिमेंट कौन सा होता है और चिल्ड्रन एलिमेंट कौन से होते हैं? मेरे बच्चे आप भूल गए हो ना तुम लोग सारा कुछ ही। यार ये देखो, ये जो सा मेरे पास टेबल का टैग पड़ा हुआ है ना इस टाइम, ये एज ए पेरेंट काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितना भी कुछ आ रहा है ना, इससे फ्रॉम ओपनिंग टू क्लोजिंग टैग के अंदर जितना भी कुछ आ रहा है, ये जितने भी टैग्स आ रहे हैं वो उसके एज ए चिल्ड्रन काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, मैं अपना जो सा पेरेंट होता है ना उसको आईडी पास कर देता हूँ, जितने भी अंदर चिल्ड्रन होते हैं ना मैं उनको क्लास पास कर देता हूँ। ठीक हो गया। इससे होता है कि आईडी जो कि मेरे पास यूनिक है और उसको मैंने कुछ स्पेसिफिक डिजाइन देना होगा, पेरेंट को कुछ स्पेसिफिक डिजाइन देना होगा, यानी कुछ खास ही डिजाइन देना होगा, तो मैं उसको आईडी को टारगेट कर लूंगा। और देन उसके अंदर एक एक चीज पड़ी है, यानी कि मेरे पास टेबल रो के कितने टैग्स आ जाएंगे या टेबल हेड के कितने टैग्स आ जाएंगे या मेरे पास टेबल डाटा के कितने टैग्स आ जाएंगे। अब मैं हर एक को सेपरेटली डिजाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उनके अंदर क्लास को पास कर दूंगा। ठीक हो गया। टॉपिक को दोबारा रिवाइव करते हैं और दोबारा कुछ सा छोटा मोटा काम करते हैं सीएसएस के साथ और देखते हैं हम लोगों ने क्या किया है। इस तरह करते हैं, ये बॉडी का जो सा टैग है ना, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ और एक और बॉडी का टैग ले रहा हूँ मैं। ठीक हो गया। अब इस बॉडी के टैग के अंदर मैं वो बनाऊंगा जो आप लोग मुझे कहोगे। क्या बनाऊं? आप लोगों को आइडिया नहीं इस चीज का, लेकिन फिलहाल ये आज आप लोगों की क्लास भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग अपनी किसी चीज को किस तरह टारगेट करते हैं, ये किस तरह हम एक एक चीज को सेपरेटली टारगेट करके उसको सेपरेटली डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैं अब क्या करने लगा हूं, एक नैव बार बनाने लगा हूँ। और नैव बार के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक डिव लेता हूँ और डिव को मैं अपनी क्लास दे देता हूँ। अब इसका शॉर्ट हैंड क्या है, कि मैंने किसी भी चीज को क्लास देनी है ना, उसका शॉर्ट हैंड ये है कि मैं अपने टैग का जो सा ओपनिंग नेम होता है वो लिखूंगा, यानी मेरे डिव का जो सा ओपनिंग नेम है डिव ही है। और साथ में क्या करूंगा, डॉट लगा दूंगा। डॉट लगा के मैं उसे कहता हूँ डिव डॉट हेड कर दो। अब क्या हुआ है, उसने खुद ही उसको क्लास पास कर दी है। ठीक हो गया। अब इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, यूएल लेता हूँ और यूएल के अंदर मैं क्या करता हूँ, एलाइज लेता हूँ 5 टाइम्स। ठीक हो गया। अब इस एल आई को मैं दे देता हूँ होम। ठीक है। एंड इसको क्या दें, कॉन्टेक्ट। इस वाले को क्या दें, नीचे वाले को क्या दें, नीचे वाले को अबाउट अस। ठीक हो गया। अब मैंने ना यार अपने इस हेड को टारगेट करना है। ठीक है, और इसको मैंने क्लास पास किया, इस तरह करते हैं, इसको मैं आईडी पास कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने इस आईडी को टारगेट करना है और अब आप लोग मुझे बताओ कि हम इसको किस तरह टारगेट कर सकते हैं। बताओ। हैश, देन आईडी नेम क्या था? हेड। इसमें ना मेरे पास एक डिस्प्ले की ऑप्शन आती है। डिस्प्ले जो सा होता है ना, ये बहुत लंबा टॉपिक है सर हारिस ने, इंशाल्लाह ये आपको कवर कवर करवाना है। मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स करके दे देता हूँ। ठीक हो गया। और ये देख लेते हैं इधर क्या हुआ। सॉरी, बल्कि मैंने अपना ना इसको, एंड देन इसके अंदर यूएल है मेरा, उसको पूरे को टारगेट कर रहा हूँ मैं, अपने पूरे यूएल को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और इसको मैं कर्ली ब्रेसेस पास करके डिस्प्ले जो सा है इसका फ्लेक्स कर देता हूँ। एंड इस वाले को ख़त्म करते हैं फिलहाल के लिए। ओ यश। बल्कि जॉनसन ने इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, एक बैकग्राउंड कलर देते हैं हम इसको ऑरेंज के नेम से। आप देखते हैं क्या हुआ। ठीक हो गया। मैंने अपने उसको टारगेट कर लिया हुआ है। ओके। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर जॉनसन यूएल के अंदर हम थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर लेते हैं और पैडिंग हम देते हैं उसको 10 px की। आप देखते हैं क्या हुआ। ओके हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, मार्जिन ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। मार्जिन, और मार्जिन हम इसको दे देते हैं 20 px का।
ओके हो गया। एंड देन इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना एक लिस्ट स्टाइल जो सा ना उसको नन कर देते हैं। अब मैंने यूएल के अंदर जो सा ना मेरी एल आईज पड़ी हुई हैं, उनको टारगेट करना कैसे करूँगा। एल आई पड़ी हुई है मेरी। हम्म। नहीं, अब मेरे पास यूएल है और यूएल के अंदर एल आई पड़ी है। मैं उसे क्या कहता हूँ, यार मेरे पास एक यूएल है, यूएल के अंदर मेरे पास एल आई पड़ी हुई है और इसको आपने टारगेट करना है। इसका क्या करता है, वो लिस्ट स्टाइल में उसे कह देता हूँ यार इसका नन कर दो। ठीक हो गया। इसको जो सा है ना पैडिंग दे दो आप क्या चीज़। लेकिन अभी तो सिर्फ मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना। अब जो सा ना, अब सीन क्या है ना, मैंने ऊपर हेड को टारगेट किया हुआ ना। अब मैं इधर आके पूरा लिखूंगा, फिर पहले डैश हेड करूंगा। हेड के बाद मैं उसको एरो दे के कहूंगा इसके अंदर यूएल है, और यूएल के बाद मैं उसको अपना एरो दे के कहूंगा इसके अंदर एल आई पड़ी हुई है। ठीक हो गया। इस तरह करके वो क्या करेगा, उसके अंदर ही जो एल आई पड़ी है ना सिर्फ उसको टारगेट करेगा। जो सी पेज के अंदर कहीं और कोई एल आई लगी हुई है ना, उसको टारगेट वो नहीं करेगा। किस तरह ये अब दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ। मेरा बच्चा ये ना पूरा टॉपिक है बेसिक सीएसएस का। कल अगर मेरी क्लास हुई ना आप लोगों के साथ, आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हम इनको टारगेट किस तरह करते हैं, या हम अपने वेब पेज को सीएसएस किस तरह देते हैं, उसका क्या क्या तरीका होता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने कहा था कि वो उसको भी कर देगा। ये देखो यार, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको हेड करके इसको यूं कर दिया कि मेरे हेड के अंदर मेरे पास यूएल पड़ा हुआ है और मेरे यूएल के अंदर मेरे पास एल आई पड़ी हुई है। ठीक हो गया। पैडिंग के बाद मैं उसे कह देता यार मुझे मार्जिन दे दो, और मार्जिन भी मुझे जो है 10 px का दे दो। समझ लगी? समझ लगी है कुछ? कि यानी उसने उसको टारगेट कर लिया हुआ है, उसके हेड के अंदर जो सी यूएल पड़ी थी एंड देन उसके अंदर जो सी एल आई पड़ी थी, उसने उसको टारगेट कर लिया हुआ। हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यार थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए सिर्फ आप लोगों की इनलाइन स्टाइल कर लेते हैं। ये जो सी मेरी ईमेल है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, स्टाइल के एक एट्रीब्यूट पास करता हूँ और इसको मैं जो सा ना कलर की एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ जो सा आपका कलर है ना वो आप ब्राउन कर दो। हो गया ब्राउन। ठीक हो गया। ब्राउन कर दो। देन आपके पास जो सा इसका फॉन्ट जो सा ना, आप इसका फॉन्ट वेट क्या, तो ये फॉन्ट साइज जो सा ना वो आप क्या करते हो, इसका 10 px का कर दो। हम्म। कुछ भी कर सकते हैं, देख रहे हो उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, फॉन्ट का साइज जो सा वो चेंज हो गया। हाँ ना, तो फॉन्ट का साइज चेंज किया ना मैंने। हाँ ना, कर देते हैं, वो भी कर लेते हैं। 10 px को हम क्या करते हैं, इसको हम कर लेते हैं 50 कर देते हैं। एंड देन देखते हैं क्या हुआ। बड़ा हो गया। अब आप क्या चाह रहे हो, फ़ॉन्ट फैमिली की बात कर रहे हैं या फ़ॉन्ट के स्टाइल? फ़ॉन्ट फैमिली की बात कर रहे हैं ना, उसको फ़ॉन्ट फैमिली कहते हैं। अब वो किस तरह करते हैं हम लोग, फ़ॉन्ट फैमिली मैं इसे कहता हूँ। ठीक हो गया। और ये लगा लेते हैं हम लोग फिलहाल के लिए। हो गया। हाँ। क्या कह रहे हैं मेरा बच्चा? मेरा बच्चा हम इसको इनलाइन स्टाइल कर ले रहे हैं। सिर्फ इनलाइन स्टाइल का मतलब होता है मैं हर चीज़ को सेपरेटली स्टाइल कर रहा हूँ। समझ रहे हो? यानी कि जो भी एट्रीब्यूट है या जो भी चीज, एट्रीब्यूट नहीं सॉरी, जो भी टैग है मेरे पास, मैं उसको सेपरेटली स्टाइल कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये देखो ना मेरा बच्चा, कि ये जो सा है एट्रीब्यूट टैग एल आई का, और भी तो एल आई के टैग पड़े हुए हैं ना, लेकिन मैं सिर्फ उसी को स्टाइल कर रहा हूँ। इस वजह से मेरा बच्चा वो मेरे पास थोड़ा बड़ा हो गया है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हम इनलाइन भी किस तरह करते हैं। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग ना, एक थोड़ा सा इंटरनल भी बना लेते हैं, और उसके लिए हम इसको खत्म करते हैं इस वाले स्टाइल के टैग को। और हम लोग लेते हैं अपना एक नया स्टाइल के टैग लेते हैं। ओके। एंड देन क्या करते हैं, ये वाला जो सा अबाउट अस पड़ा हुआ है ना हमारे पास, इसको हम क्लास पास कर देते हैं, और इसको हम क्लास देते हैं अबाउट के नेम से। ओके हो गया। अब मुझे बताओ, मैंने इसको टारगेट करना है अपने स्टाइल में, मैं किस तरह करूंगा इस क्लास को। डॉट अबाउट करली ब्रेसेस, क्या दूं इसको मैं, आप लोग जो कहोगे वो दे देते हैं।
हाँ, बैकग्राउंड दे दें इसको। बैकग्राउंड कलर कौन सा दूं ये भी बता दो। ब्लैक दे दें। फिर इसके बाद हमें इसका फ़ॉन्ट जो सा ना वो भी वाइट करना पड़ेगा। और फ़ॉन्ट को वाइट करने के लिए हम कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, वाइट। आप देखते हैं क्या किया इसने। ओके, गुड। इसमें पैडिंग वगैरह भी दी होगी। हम्म। इसमें पैडिंग वगैरह भी सेट करनी पड़ेगी। वो तो मैंने दी हुई है ना उसको। नहीं तो आपने ऑलरेडी बताया मैंने था एल आई को पीछे सारे एल आई को पैडिंग दी है, देख रहे हो। यूएल के अंदर जो सी एल आई वो तो सारा फिर को। उतने हिस्से में कितने में आ रहा ना ब्लैक, थोड़े हम्म, से हिस्से में ब्लैक आ रहा सारे का नहीं, वो नहीं, पैडिंग वो नहीं उसको मार्जिन भी मिला है ना, मार्जिन और पैडिंग दोनों मिले हुए हैं इस वजह से। कल क्लास होगी ना, फिर ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। ओके, जो आ जाओ मेरा बच्चा वापस। अब क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो सा ना स्टाइल का टैग लेते हैं। और ये जो सी हमारी होम वाली जो सी एल आई पड़ी है ना, इसको टारगेट करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, क्लास का नेम पास करता हूँ और इसे नेम दे देता हूँ मैं अपना होम का। अब मुझे बताओ इसको मैं किस तरह टारगेट करूंगा। मैंने ना अपने इस आईडी को टारगेट करना है। आईडी को टारगेट करना है। हैश होम कर्ली ब्रेसिस। क्या स्टाइल दें इसको, क्या स्टाइल दें। इसका ना बैकग्राउंड जो सा कलर है ना, थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं। और वो लेकर आते हैं हम अपने पास ये। एंड देन इसके बाद हमारा जो सा फ़ॉन्ट का कलर, मेरा टेक्स्ट का जो सा कलर है ना, उसको चेंज करते हैं। और उसके अंदर हम क्या लेकर आते हैं अपने पास, ब्लैक ले आते हैं। ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद ना एक, ओके, क्लियर है इतना। ओके हो गया। अब करते हैं हम लोग अपना ना, मार्जिन और पैडिंग पर आते हैं हम लोग। क्या करते हैं, अपने वेब पेज के साथ आप लोगों ने कई बार पंगे किए होंगे। कभी इंस्पेक्ट में गए हो। मैं आज आपको उसका फ़ायदा बताता हूँ क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, अपने इंस्पेक्ट में जाता हूँ। ठीक हो गया। इधर से मैं इसको क्लिक करता हूँ। एंड देन इधर से मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया। ये जो एरो नज़र आ रहा है आप लोगों को, नज़र आया कुछ, नज़र आ रहा है। इस तरह करके ना मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ओके हो गया। एंड देन क्या करते हैं, अब ये चीज़ें मैंने इसको जोन सा ना लगाई हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ अपने यूएल को। ओके हो गया। अब इसको पहले ख़त्म करते हैं। क्या हुआ, मेरा डिस्प्ले डिस्प्ले जो सा फ्लेक्स हुआ हुआ था ना वो ख़त्म हो गया। देन मैं इसके बाद इसको पैडिंग भी दी हुई थी, पैडिंग भी ख़त्म हो गई है। इस तरह करके हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम सी एस एस देते हैं ना, तो हमें लग रहा होता है कि यार कि नहीं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, मैंने जो प्रॉपर्टी दिया है वो किसी और हिसाब से दिया है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपने इस इंस्पेक्ट में आते हैं। ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता हम्म। है, ये हम नहीं कर सकते बस। नहीं, सिर्फ ये आप ही कर सकते हो। वो जो दूसरे करेंगे वो उनके लिए तो चेंज होगा, लेकिन आपके वेब पेज पे उसका कोई असर नहीं होगा। हम इधर आके फिर क्या करते हैं, हमने एक एक चीज़ को वन बाय वन चेक करने लग जाते हैं, यार क्या प्रॉब्लम है। आप देखो ना, जिस तरह मेरा यूएल है ये। अब बात करते हैं यार पैडिंग की, कि पैडिंग क्या होती है। ये चीज़ देख रहे हो, ये जिसके ऊपर अभी क्लिक हुआ हुआ है। इनफ यार, चलो। डन। अच्छा मेरा बच्चा, अब आप लोग ना इस चीज को देखो, ये जिसके ऊपर मेरा इस टाइम जोन सा ना मूव कर रहा है। ये क्या होता है, ये हमारा कंटेंट है। ये दरवाजा बंद कर देना मेरा बच्चा पीछे से। ये मेरा कंटेंट है और ये मेरी पैडिंग है। अब ये पैडिंग क्या होती है, दे के देखते हैं, इस तरह नहीं समझ आएगी। इस टाइम ये मेरा कंटेंट है, इसको अब हमने पैडिंग देनी है। ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ, जिस डिव को मैंने सेलेक्ट किया हुआ ना, इसको मैं हेड को पैडिंग दे देता हूँ अपने पास। और इसको मैं पैडिंग देता हूँ अराउंड 500 px की दे देता हूँ।
देखते हैं क्या हुआ है हमारे पास, क्या हुआ है। बैकग्राउंड मेरा उड़ा दिया। हम्म। बैकग्राउंड बैकग्राउंड नहीं पढ़ा मेरा बच्चा। कंटेंट के जो बैकग्राउंड उसका ये कौन बताएगा। आप सही ला दिला रहे हैं हाँ। वो जो है ना। नहीं मेरा बच्चा, हिला जुला रहे वाली बात नहीं है। अब आप एक चीज देखो, इसमें हंसने वाली बात नहीं है यार कोई। आप लोग ये चीज देखो, मेरा कंटेंट किधर है इस टाइम। दरमियान में दरमियान में आ रहा है। इस दरमियान से लेके चारों बॉर्डर वाली साइड पर जो डिस्टेंस आ रहा है ना, वो मेरा पैडिंग है। फ्रॉम द मिडल ऑफ द कंटेंट, यानी जो मेरा एक डिव है उसका जो सा मिडल है ना, मेरे डिव का जो सा मिडल है ना, उससे लेकर उसकी बॉर्डर तक, फ्रॉम इनसाइड। यार मेरे कंटेंट से जो सा ना, कंटेंट से लेकर उस कंटेंट के बॉर्डर तक जो आएगा ना, डिस्टेंस आएगा या जो गैप आएगा, वो मेरा पैडिंग हो जाएगा। अंडरस्टूड। इसका क्या करते हैं हम लोग, इसका जो सा ना पैडिंग को थोड़ा सा कम करते हैं। 500 से जो सा ना इसको कर देते हैं 200। ओके। एंड देन अब मार्जिन ऐड करते हैं, और मार्जिन हम इसको देते हैं यार 500 की, 500 px की। और इसको देखते हैं अब क्या हुआ है। अब क्या हुआ है मेरा बच्चा। पैडिंग तो छोटी होगी, 200 px की होगी है, किधर से हुई है पैडिंग, होती ही क्या है। अब मार्जिन का किसी को समझ लगा क्या हुआ। फ्रॉम द बॉर्डर, फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ दैट div, फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ दैट div टू द बॉर्डर ऑफ योर वेब पेज, जो गैप आ रहा है वो मार्जिन है आपके पास। जो गैप आ रहा है वो मार्जिन है आपके पास। कैसे मेरा बच्चा, पहले पैडिंग को समझ लो। पैडिंग मैंने क्या की थी, उसकी 200 पिक्सल्स कर दी है। अब उसको चारों साइडों से पैडिंग मिल गई हुई है। तो क्या हुआ, उसका कंटेंट जो सा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंटेंट, यानी जो सेंटर है उसका कंटेंट है जिधर, उधर से लेके उस डिव के बॉर्डर तक, उधर से लेके कंटेंट से लेके उसके डिव के बॉर्डर तक जो चीज उसको मिल रही है, जो गैप उसको मिल रहा है, वो थ्रू पैडिंग मिल रहा है। ठीक हो गया। और उस कंटेंट के डिव्स के जो सा बॉर्डर है ना, या उसका डीप का जो सा बॉर्डर है, उस बॉर्डर से लेके वेब पेज के बॉर्डर तक, वेब पेज के बॉर्डर तक जो उसको गैप मिल रहा है, वो थ्रू मार्जिन मिल रहा है उसको, चारों साइडों से। समझ लगी है। नहीं लगी तो पूछ लो मेरा बच्चा। नहीं लगी तो मेरा बच्चा पूछ लो। दोबारा बता देते हैं क्या करते हैं यार, हम ना सबसे पहले इस सारे को कमेंट आउट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। और हम ना सिर्फ एक चीज बनाते हैं। हम क्या करते हैं, इधर बॉडी लेते हैं, बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं। और डिव को हम कह देते हैं, होम का नेम दे देते हैं। ठीक हो गया। और इसको सेव कर लेते हैं। इधर से मैं अपना सारा स्टाइल जो सा ना कमेंट आउट कर रहा हूँ। एंड देन मैं इसको यहाँ पे रैप कर देता हूँ। और मैंने अब जो सा ना डायरेक्टली अपने डिव को टारगेट कर रहा हूँ, ना मैंने इसको कोई क्लास दिया ना आईडी दी है, सिर्फ आप लोग को पैडिंग और मार्जिन समझाने के लिए। ठीक हो गया। मैं उस डिव को डायरेक्टली जो सा है कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसको दे देता हूँ हाइट, दे देता हूँ हाइट, दे देता हूँ मैं इसको 250 px की। एंड देन मैं उसको जो सा है अपना विड्थ दे देता हूँ, वो भी 250 px का। उसको ना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ऑरेंज में। और उसका फॉन्ट कलर जो सा है ना, वो मैं दे देता हूँ ब्लू में। यार आवाज़ ना करो। ब्लू में। ठीक हो गया। और फॉन्ट का जो सा साइज है ना, वो कर देते हैं हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं। और जो सा फॉन्ट का वेट है मेरे पास, उसको हम थोड़ा सा जो सा है ना बोल्ड कर लेते हैं। देखते हैं मेरे पास क्या बना अभी। ठीक हो गया। मेरे पास ये एक डिव बन गया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस डिव को ना पैडिंग दूंगा सबसे पहले। अच्छा भाई, तो हम इसको पैडिंग देते हैं 200 px की। क्या हुआ है मेरा बच्चा, इस तरह नहीं समझ लगेगा, ये देखो।
इसको क्या करता है, छोटा कर लेते हैं हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग। और अब जॉनसन है, इसकी पैडिंग को पहले ख़त्म करते हैं। अब पैडिंग को ख़त्म किया, ठीक है। अब मैं इसमें पैडिंग ऐड करने लगा हूँ। ये देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। हम सेंटर में आते हो। सेंटर में नहीं आता है। उसको अपने डिव के सेंटर से लेके उस डिव का जो सा बॉर्डर है ना, उधर तक गैप मिल जाता है। ठीक हो गया। जिसकी वजह से उसका जितना भी है ना कंटेंट, जितना भी अंदर है। यार क्या कर रहे हो आप लोग यार, क्लास चल रही है, मजाक है कोई? क्या है सर? क्लास चल रही है और यार तुम लोग क्या कर रहे हो, बातें? कौन बात कर रहा यार बहस ना करो भाई। अच्छा यार, इसको पैडिंग मिल रही है, इसका जो सा अंदर है ना, सेंटर से लेके ना इसके इसके बॉर्डर तक, इस डिव का जो सा सेंटर है ना, जिसको मैंने 250 px का जो सा हाइट और विड्थ दी थी, ठीक है। अब 250 px की हाइट और विड्थ का जो सा सेंटर बन रहा है ना, उधर से लेके इसके बॉर्डर तक जो इसको स्पेस मिलेगी या जो सा गैप मिलेगा ना, वो इसकी पैडिंग हो जाएगी। समझ लगी है आपके, नहीं लगी? आपको समझ लग गई? है? सर ये जो आप क्या नाम है, हाँ जी। अभी हम पैडिंग को डिस्कस कर रहे हैं ना एग्जैक्टली exactly. कि ये इसकी अगर पैडिंग ऑन करते हैं तो ये सारा क्या नाम है, अभी ये ऑन हो गई हाँ जी। तो ये इसके सेंटर में आ गया वो जो बम लिखा हुआ जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, सेंटर में नहीं आया। बेसिकली हुआ क्या, उसको दोनों साइडों से स्पेस मिल गई है ना। अब सारी चारों साइडों से उसको स्पेस मिल गई है, तो स्पेस के अकॉर्डिंग जॉनसन ने उसने अपनी पोजीशन कर ली है। समझ नहीं लगी? नहीं लगी, कोई बात नहीं। ये देखें, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये आ गया मेरे पास मेरा कंटेंट। ये है मेरे पास मेरा कंटेंट। इस टाइम मेरे कंटेंट की जो सी एक्चुअल हाइट और विड्थ है ना, वो ये है। ठीक हो गया, इसको भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जो एक्चुअल हाइट और विड्थ है ना मेरे कंटेंट की, वो ये थी 250 px। ठीक हो गया। हाइट और विड्थ दी थी ना मैंने उसको पीछे, वो एक्चुअल ये है। और पैडिंग क्या है? वो जो इसके अराउंड एग्जैक्टली exactly, जो इसके अराउंड बॉर्डर तक जो इसको चीज मिल रही है, वो इसकी पैडिंग है। जो इसके बॉर्डर तक इसको चीज मिल रही है ना, जो गैप मिल रहा है, जो स्पेस मिल रही है, वो इसकी पैडिंग है। ठीक हो गया। अब हम बात करते, अच्छा मुझे ये बताओ, पैडिंग समय लगी, आप समय लगी है? कुछ आइडिया हुआ है आप पैडिंग का? पक्की बात है? डन है? मूव करें मार्जिन पे? ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी पैडिंग को जोन सा ना कम कर लेता हूँ। पैडिंग को मैं रहने देता हूँ सिर्फ 20 px तक। और इसको ना जोन सा मार्जिन दे देते हैं अब हम लोग। मार्जिन देते हैं इसको हम अराउंड 150 px का। ये आ गया मेरा कंटेंट सेंटर में। ठीक हो गया। मेरे कंटेंट के ऊपर आ गई मेरी ये वाली पैडिंग, जो कि मैंने 20 px की कर दी हुई है अब। ठीक हो गया। और मेरे पैडिंग के ऊपर बाकी जो सी स्पेस उसको मिल रही है, वो उसको मार्जिन मिल रहा है। बाकी जो सी स्पेस उसको मिल रही है, जो मेरे एक्चुअल डिव के बाहर से उसको स्पेस मिल रही है ना, उसके सराउंडिंग से, वो उसका मार्जिन मिल रहा है उसको। वेब पेज से उसके, यानी वेब पेज का टॉप राइट लेफ्ट जितना भी है ना, उसको वहां से 150 px का मार्जिन मिल रहा है। जो सी आउटर स्पेस आपको मिल रही होती है ना आपके डिव के बाहर से, वो आपके पास आपका मार्जिन आ रहा होता है। समय लगी है मार्जिन की किसी को? पक्की बात है? यार ऑनलाइन वाले आप लोगों में से किसी को ना समझ लगी हो मार्जिन और पैडिंग की? डन है? वेरी गुड। ओके जी। तो इतना ठीक हो गया। अब देन इसके बाद हमारे पास ना इसमें एक प्रॉपर्टी आती है, और वो आती है हमारे पास बॉर्डर की। किसकी? बॉर्डर की। मैं से कहता हूँ मुझे बॉर्डर दो 2 px का। ठीक हो गया।
एंड देन उसके बाद मैं इसे एक कहता हूँ कि यार मुझे बॉर्डर का जो सा ना कलर दे दो, कलर दे दो आप मुझे ब्लैक। ठीक हो गया, अब देखते क्या हुआ है। ये एक मिनट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास कर रहा हूँ मैं ना। नहीं, चले मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। बॉर्डर का जो सा कलर है ना, वो मेरे पास ब्लैक है, और बॉर्डर की जो सी मेरे पास टाइप है ना, वो मेरे पास सॉलिड में है। ठीक हो गया। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, सॉलिड, या इसको हम लोग क्या करते हैं एक लाइन में लिखते हैं। और वो किस तरह लिखते हैं ये देखो, मैं इसको कहता हूँ यार मुझे ना आप बॉर्डर दो, बॉर्डर दे दो सॉलिड 2px का, 2px का सॉलिड ब्लैक में। क्या हुआ है? क्या आ गया? उसको बॉर्डर मिल गया। अब नहीं समझ आया? ये देखो यार, और से देखो, अब नजर आया? उसको क्या हुआ है? बॉर्डर मिल गया है। अब ये सारी चीजें मैं सेपरेट भी लिख सकता हूँ। मैं उसको कह सकता हूँ बॉर्डर, आगे दूंगा उसको 2px, देन उसको दूंगा बॉर्डर कलर, वो होगा ब्लैक। देन थर्ड ऑप्शन आएगी मेरे पास बॉर्डर स्टाइल, वो होगा सॉलिड होता है, डॉटेड होता है, डैश्ड होता है, और डबल लाइन होता है, इस तरह करके उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। और इस सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं एक ही लाइन में भी कह सकता हूँ कि यार मुझे 2px का सॉलिड ब्लैक में जो सा बॉर्डर दे दो आप। ठीक हो गया, उसने मुझे बॉर्डर दे दिया है। अब मुझे ये बताओ कि ये आपके एक्चुअल डिव को बॉर्डर लगा हुआ है, नजर आ रहा है? ये आपके एक्चुअल डिव जोन्स है ना, उसको बॉर्डर लगा, लेकिन अगर आप उसकी साइडों में देखो ना तो उसको स्पेस आ रही है। वो डिव इस टाइम पे सेंटर में हुआ हुआ है, सेंटर तो नहीं कहेंगे, लेकिन बीच में आया हुआ है अपने पेज के। क्यों आया हुआ है? क्योंकि उसको साइडों से मार्जिन मिला हुआ है मेरा बच्चा। ठीक हो गया। हाँ, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यार, ये चाहे बॉर्डर हो, चाहे ये पैडिंग हो, चाहे ये मार्जिन हो, इनके अंदर हमारे पास मजीद प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सिर्फ दिखाने के लिए ना मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये देखो बॉर्डर, नीचे से आप लोगों को नजर आ रहा है लेफ्ट, राइट, ये ऊपर फिर बॉटम पे भी है हमारे पास, फिर नीचे चले जाओगे तो टॉप पर भी होगा। ठीक हो गया। एज इट इज जोन सा ना, मार्जिन की भी प्रॉपर्टीज है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक हो गया। देन हमारे पास पैडिंग में भी यही चीज आ जाती है, पैडिंग, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट। यानी अगर आप सिर्फ एक साइड से उसको पैडिंग देना चाह रहे हो या मार्जिन देना चाह रहे हो तो आप उसको वो भी दे सकते हो। एक साइड कुछ भी हो सकती है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, कुछ भी हो सकती है। एज इट इज बॉर्डर जो है ना, वो आप सिर्फ एक चीज देना चाह रहे हो, उसको बॉर्डर देना चाह रहे हो, तो वो भी हो सकता है। थोड़ी सी इसको देख लेते हैं यार। मैं क्या करता हूँ, अपना डिव का जो है ना ओवर पास करता हूँ। हम्म। अगर काम कर गया तो ठीक हो गया। ये चीज़ होती है ओवर, यानी कि जैसे इस पे कर्सर जाए या पॉइंटर जाए ना मेरा, तो उसका जो सा ना उसके ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करना है ना वो इधर मैं लिख सकता हूँ, इसलिए यूज़ करते हैं। अच्छा यार, तो अब इधर क्या किया था हम लोगों ने, इसको जो सा था ना बॉर्डर दिया था 4px का सॉलिड ब्लैक का। ओके हो गया, इतना बहुत है उसके लिए, पक्की बात है। ओके हो गया। रिपीट करते हैं इसको दोबारा से एक बार छोटा सा। ठीक है। मेरे पास स्टाइल्स कितनी टाइप्स होती है, कौन बताएगा मुझे? कौन कौन सी होती है? एग्जैक्टली। इनलाइन कौन सी होती है? इनलाइन प्रॉपर्टी कौन सी होती है स्टाइल की?
हाँ हाँ। वो तो मेरे पास मेरा बच्चा इंटरनल हो जाती है ना, इन लाइन वो होती है जो मैं किसी भी टैग को दे रहा होता हूँ उसकी लाइन के अंदर रहता हुआ। ठीक हो गया। एक्सटर्नल को कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ? अलहदा फाइल लेकर आता हूँ अपने पास। एग्जैक्टली ठीक हो गया। अब मेरे पास दो वैल्यूज आती हैं टारगेट करने के लिए, वो कौन कौन सी होती हैं? आईडी और क्लास। क्लास को किस तरह टारगेट करते हैं? डॉट के बाद भाई तुसी दूजियां दा सुन सुन के तके दसी जा रहे हो हैं। अच्छा यार, आईडी, आईडी को किस तरह टारगेट करते हैं? क्लास नेम और कर्ली ब्रेसेस हैं। आईडी के बाद आईडी को जो सी वैल्यू पास की थी यानी आईडी का नेम, और देन उसको पास कर देते हैं। अब मुझे यार, मुझे कौन समझाएगा कि पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है? मुझे कौन समझाएगा पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है? एग्जैक्टली मेरा बच्चा, बिल्कुल बेहतरीन। और मार्जिन मेरे पास क्या होता है? एग्जैक्टली ठीक हो गया। ये चीज होती है हमारे पास, मार्जिन और पैडिंग होती है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? आपका जनाब, कोई क्वेश्चन नहीं? चलें ठीक है, कोई बात नहीं, जब मर्जी पूछ लें। और मेरा बच्चा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? डन है यार, क्लास हमारी रेडी है। मेरा मतलब एंड है। आप लोग जा सकते हो, इंजॉय करो। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। वीडियो कमेंट कर रहे हो इधर।